लोग यहाँ पर उपस्थित है। माननीय हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह राय जी के नेतृत्व में इनकी डिमांडों के अनुसार और जो क्षेत्र के कार्य प्रगति पर है और अभी तक उन पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है, उसके लिए इन्होंने शासन और प्रशासन को कई बार लेटर दिए और ज्ञापन देकर उन्हें सूचित कराया कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो जो कार्य अभी होने हैं उन चीज़ों पर कोई भी सुनवाई नहीं होने के कारण आज यह शासन और प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक गए। और इसके बाद हमारे माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य वर्तमान में फतेह सिंह राय जी यहाँ पर को बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरने पर। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज इनको कितने दिन हो चुके हैं और यह लगातार कितने दिन से अनशन पर बैठे हैं और जो इनकी जो समस्याएं हैं और क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या योजनाओं का इन्होंने लेटर बनाया हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके जो यहाँ पर बैठने का क्या कारण रहा इनका, और यह आज इनका 12वां दिन है। लगातार 11-12 दिन से यह यहाँ पर इस अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं। तो फतेह सिंह राय जी, आप बताएंगे कि आज आपको कितने दिन हो गए हैं और क्या समस्याएं रही कि आपको यह 12वें दिन तक आपको लगातार यहाँ पर बैठना पड़ रहा है और अभी तक आपके पास कोई भी सूचना लेकर या कोई भी जो जनप्रतिनिधि है वह अभी तक आपके पास पहुँचे नहीं है। क्या कारण रहा इस चीज़ का? मैं इसका कारण सभी को पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर इस आंदोलन के मंच में आके इन मेरी माँ बहनों जनता की आवाज़ को पहुँचाने के लिए मैं इन पांचों पालड़ी के इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जन्मभूमि देवभूमि के साथ आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आवाज को, मैं एक सैनिक हूं, सैनिक मेरा एक धर्म है। देश की सेवा जिस प्रकार से की जनता हर माँ बहन की सेवा करना मेरा एक धर्म है। मैं आज से 10 साल से लड़ाई सड़क की चल रही है। जब एक सम्मान सामने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम के मैंने ये कागज दिए शासन प्रशासन को, आज ऑर्डर भी है कि उन वीरों की यादों में जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने उन आजादी की गुलामियों से अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, शासन और प्रशासन ने सम्मान दिया था। मैं शासन और प्रशासन का सम्मान करता हूं, ये मेरा धर्म और कर्म बनता क्योंकि मैं सैनिक हूं। जब शासन और प्रशासन से कागज आए, जब रोड कट रही, जमीन दान हो रहा था, सबने पैसे लिए, पूरे क्षेत्रवासियों ने पैसे लिए। मैं सेना के अंदर नौकरी में था उस टाइम, मोबाइल भी हुआ नहीं करते थे यहाँ पर। मैं छुट्टी आया, मैंने वहाँ की फोटो खींची और 55,000 रुपया मैंने जमीन के लिए दान कर दिया उस सैनिक के नाम से। सब पैसे ले आए, मेरे भाई भी ले आए। झूठ क्यों बोलूं, झूठ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद शासन और प्रशासन ने सारा सम्मानित दिया हुआ है कंकाल छीने तक। इसका अपमान मुझे और मेरे माँ बहनों को हर दिन बर्दाश्त नहीं है। जब लेटे देते देते आज से 4 साल पहले माननीय स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री जी चंदन नाम दास जी, विकास महापुरुष बोलता हूं इस मेडल के साथ में, जब मैंने तंग हो गया ऑन ड्यूटी के दौरान, ऑन सर्विस के दौरान, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धर्म पत्नी, मैं राजस्थान मैं लास्ट आपका टोंग सेक्टर में उस एल्टीट्यूड के अंदर था। मेरे पास टेलीफोन आया कि मेरी माँ गड़बड़ाहट कर रही थी। एक ही वचन था, अगर मेरा बेटा होगा, ये सैनिक की रोड कनकार छीना, यहाँ का विकास होगा, देश ने सम्मान दिया है क्योंकि मैं भी लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ और भगवान को प्यारी होगी। मैं उसके बाद पेंशन आने के बाद माननीय हमारे विकास महापुरुष कैप्टन चंदन नामदास जी के से मैं खुद आमरण अनशन में झूल गया। वो आमरण अनशन इसी जन्मभूमि में, जननी भूमि में
तो जब मैं आंदोलन में आमरण अनशन का मैंने निर्णय लिया, मैं धन्य हूं इस मेडल के साथ अपने क्षेत्र के हर माँ, हर बच्चा, हर बुढ़ा, नौजवान, आक जीवोजू, मैं एक अगर मेरी बहन सखी अगर गर्भवती स्थिति में भी अगर मायके में आई होती, जब मेरे चंदन नामदास जी मातृ स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन नामदास जी ने जूझ पिलाया, उन्होंने यही बोला था कि लाओ सूबेदार साहब, ऐसे साइन मार रखे। 6 महीने के अंदर रोड पहुंचा, हमारी नसीब खराब हुई। वो बच्चा भी सुनना होगा अमरनाथ की यात्रा में, अगर पार्वती दास और शिव महाराज की कहानी सुना रहे होगे, एक सैनिक की कहानी सुनो इसके अंदर, वैसे वो बच्चा भी सुनना होगा उन मंत्री जी के घोषणाओं को। मैं इस बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का, ये हम खगदा बैठी है, ये बैठी है, ये बुढ़ बैठी है, इनके सामने कल शाम को नारी शक्ति आई थी, वंदे मातरम गाया गया। हमारे माननीय रेबिका राय जी वहीं पर थे, हरी जनोटी वहीं पर थे, बालो वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं मोदी जी को सलाम करता हूं, सम्मान से सम्मान करता हूं। माननीय हमारे यशस्वी पुष्कर सिंह धामी जी, मैं ज्यादा भी बोला, मैं दिल की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मैं धामी जी बोलते हैं कि मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक ये आंदोलन नहीं होगा खत्म, मैं यहाँ से खड़ा नहीं हूँ सर। मेरी मांगों को आप जनता की आवाज तक पहुंचा दो। धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी अभी मांगे क्या क्या बची हुई है और क्या मांगे रहेगी आपकी, जो जिन पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, वो बता दीजिए। मेरी माँ बहनों की मांगे इस प्रकार से है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 है 1700 मीटर का कटान कनगाड़ छीने के लिए, जो 7 किलोमीटर का जियो होना है। क्या होना है साहब? जियो होना। जियो के कागज शासन ने मेरे पास दिए हुए हैं, जिसमें 11,55,000 है। कितना है साहब? 11,55,000 जो मेरे पास कागज है। 11,55,000 का ये जियो हो जाएगा। साथ ही अब अगर शासन जियो कर देते हैं, मुख्यमंत्री जी जियो कर देते तो रोड पास होगी। जब सरकार ऑर्डर देगी तभी तो साहब पास होगा, जब जियो होगा। जियो होने के बाद कागजी कार्रवाई होगी, लैंडिंग होगी, सभी कुछ होगा। जियो के बाद ही होगा साहब। नंबर 1 जियो चाहिए। नंबर 1 शासन और प्रशासन जियो। जियो जारी होता है, क्यों ही मुख्यमंत्री जी की घोषणा में चाहिए मुझे। जियो जारी हो जाता है, वही मुख्यमंत्री जी की घोषणा में साथ चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट है, जो 1700 मीटर शासन में पैसे पड़े हुए स्वीकृति हुई है, उसकी वित्तीय स्वीकृति दो। और क्या कहते हैं, वो 1700 मीटर को काट दो, 700 मीटर का जियो दे दो, 7 किलोमीटर का, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा में रख दो, और उसके बाद 17 मीटर का कटिंग कर दो। ठीक है साहब? उसके बाद में मेरी माँ बहनों का है, जियो हो गया, मुख्यमंत्री जी की घोषणा होगी। ठीक जब 2027 का चुनाव होता है, एक सरकार बनती है, उस टाइम या तो टेंडर हो जाना चाहिए या रोड में मशीन दौड़ जानी चाहिए, क्योंकि एक सैनिक का अपमान हो रहा है। जनता का विकास है यहाँ से, ये मेरी शर्त है, मेरी माँ बहनों की शर्त है। इसमें भी शर्त पे एक बात और है, क्यों मैं थक गया उनके झूठे कागजों से साइन करके। एक और है, अगर चुनाव के टाइम, मैं क्षेत्र पंचायत सौभाग्य है, मैं फौजी भी हूँ, मेरा क्षेत्र है, मेरी माँ बहन है, अगर ये चीज नहीं होता, कटिंग शुरू नहीं होती है, टेंडर नहीं होता है, मैं ठेक जब आचार संहिता लगती है, जब प्रचार इनके चलते घर घरों में आते हैं, मैं फिर आंदोलन छोड़ दूंगा। बस इतनी डिमांड है। कनकाड़ छीने में जब रोड जाती है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से, मैं डिस्ट्रिक्ट को सलाम करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ। एक स्मृति का द्वार बनना चाहिए सर इसमें। मैं जय जयकार करता हूँ शासन और प्रशासन की, और नहीं तो मेरी माँ बहनें सब इस मंच से नर्व निवेदन करते हैं। धन्यवाद सर। तो फतेह सिंह राय जी, जैसे कि आपने पहले दिन यहाँ पर बैठने का फैसला लिया था, उसके बाद आपको गांव और इस क्षेत्र के लोगों का प्यार आशीर्वाद किस प्रकार से मिल रहा है? मेरे क्षेत्र में मैं तो उन माँ बहनों का ऋणी हूँ
मेरे को इतना जन समर्थन मिल रहा। 90 साल के अभी एक बुढ़ी माँ आई थी यहाँ पर, मैंने मतलब फोटो के लिए खींचा है जैठी में बोल के, वो भी बोल रही है बेटा आशीर्वाद है। कल मैं शाम को यहाँ पर नारी शक्ति आई, नारी शक्ति, छोटे छोटे बच्चे, मैंने बच्चे को गोद में लिया, मैं इसके बैठ गया, मैंने कहा मैं इनके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे यहाँ छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, खास तो नारी शक्ति का मुझे सौभाग्य है, सौभाग्य रहेगा। सारा क्षेत्र, बुढ़े बुजुर्ग, नौजवान, शिक्षक और टीचर वर्ग और आपका एडवोकेट, जो भी यहाँ के क्षेत्र के हैं, सब मेरे साथ हैं। बाहर से भी आ रहे हैं, मेरे को जो इसको देख रहा है वो भी बाहर से समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं। मैं उनका जीवन भर ऋणी हूँ, ऋणी रहूंगा। विकास के नारे हैं। माईचुला मैया की जय, माईचुला मैया की जय। तो मैं शासन और प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें, क्योंकि यहाँ अब एक व्यक्ति ये हमारे फतेह सिंह कराए जी माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है और इस क्षेत्र के समस्त लोग इस आंदोलन से बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं। तो शासन और प्रशासन दोनों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाए और इन क्षेत्र की जनता को जो परेशानी हो रही है उसके लिए क्षमा भी मांगे। हमारे काफी सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी बुजुर्ग लोग जो नई पीढ़ी के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, उन सभी को जो परेशानियां हो रही है और जिस प्रकार से लगातार इस क्षेत्र को लगातार शासन और प्रशासन ने गुमराह किया है, तो उसके लिए शासन और प्रशासन ने हमारे क्षेत्र के वासियों से क्षमा भी मांगनी चाहिए और इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। माईचुला मैया की जय, माईचुला मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।